नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। कब जिंदा मुर्दा हो जाते हैं, कब मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, ये खुद को भी मालूम नहीं होता है। कब किसी को कागजों में मार दिया जाएगा, कब किसी को कागजों में जिंदा कर दिया जाएगा, ये मरने और जीने वालों को भी पता नहीं चलता है। ऐसे ही ये घटना हमारे सामने आई है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कागज मूवी जरूर देख ले। अगर कागज मूवी पे भी विश्वास ना हो तो आप थोड़ा पीछे जाएं और हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक लेख जरूर पढ़े, भोला राम का जीव। आपको समझ में आ जाएंगी बातें कि कोई जिंदा कैसे होता है और कोई जीते जीते मर कैसे जाता है। आपको एक हत्याकांड मालूम होगा, सिवान जिले से ताल्लुक रखता है। सिवान जिले के राजदेव रंजन की हत्या हो गई थी। हत्या के आरोप में कई लोगों को आरोपी भी बनाया गया था। उसमें एक चश्मदीद गवाह भी थी, बदामी देवी, जिसको सीबीआई ने एक रिपोर्ट में उसे मार दिया। यानी बदामी देवी सीबीआई जांच के दौरान या सीबीआई के रिपोर्ट के अनुसार वो मौत को चूम ली है, वो मर चुकी है। लेकिन सीबीआई के जांच को खारिज करते हुए बदामी देवी खुद ही कोर्ट में पहुंच गई और जज साहब के सामने बोलने लगी कि मैं तो जिंदा हूं। अब आप ही सुनिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बदामी देवी। और सीबीआई ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बदामी देवी मर गई हैं। और आश्चर्य की बात है, जब बदामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बदामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है। सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सीबीआई के बारे में माना जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसकी ये हालात हो, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए अलग एग्जाम्पल भी है। जस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल नरूना केस भी है। उस हालात में भी क्या हो रही है सो आप देखिए। लेकिन सीबीआई पे सब लोग विश्वास करते हैं, शासन विश्वास करता है, प्रशासन विश्वास करता है, प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। उनकी इस तरह की हालात कि एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, घोषित ही नहीं कर देना, उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर देना, ये आश्चर्यचकित है। दरअसल सीबीआई ने जिस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था, वो सीबीआई के रिपोर्ट में राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में जिस गवाह को मृतक बनाया गया वो खुद ही कोर्ट में पहुंच गई और जज के सामने बोलने लगी। अब जज साहब भी यही सोच रहे होंगे कि मुर्दे कब से कोर्ट आने लगे, अब मुर्दे कब से कब्रों को छोड़कर कोर्ट पहुंच गए। अगर आपको और थोड़ी तसल्ली चाहिए तो भोला राम का जीव भी पढ़िए। उसमें भी यही होता है कि भोला राम का जीव दफ्तर पहुंच जाता है और अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है और साहब से बोलता है कि दफ्तर में हमारी फाइलों के नीचे दबी है, आप उसे निकालिए, हमें पेंशन दिलाइए। यही होता है बदामी देवी के साथ। बदामी देवी दरअसल राजीव रंजन पत्रकार के हत्या मामले में मुख्य गवाह है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर उनकी हत्या कैसे हुई थी और हत्या के आरोपी कौन लोग थे। दरअसल 13 मई 2016 को सिवान के स्टेशन रोड में राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच के बाद सीबीआई ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया। उनके साथ साथ 8 लोगों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कहा जाता है कि रंजन के हमलावरों को शहाबुद्दीन ने यानी उनके सहयोगी लड्डन मियां ने सुपारी दी थी और ली थी। उसके बाद राजदेव रंजन की हत्या कर दी जाती है और हत्या में जो चश्मदीद है उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब देखिए, अब चश्मदीद सामने आ गया, गवाह भी सामने है कोर्ट के सामने। राजदेव रंजन के हत्या में क्या नया मोड़ आता है। शहाबुद्दीन की तो खैर मौत हो चुकी है, बाकी अन्य लोग अभी भी मौजूद हैं। तो कोर्ट क्या फैसला लेता है, जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।